बहुत काम आने वाली किचन टिप्स आज फिर से कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जिससे समय और पैसे की बचत होगी। वीडियो बहुत यूजफुल है, आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, जो छोटे बच्चे होते हैं घर में उनकी बुक कुछ इस तरीके से फाड़ लेते हैं और जो बीच के कुछ पेपर होते हैं वो वहीं से उचटते रहते हैं। जो बुक के कुछ कागज़ वगैरह होते हैं अगर बीच से फट गई तो फिर वो किसी काम की नहीं होती है। अब इसे गोंद से चिपकाते हैं तो हमारे जो पेज हैं वो भी एक साथ चिपक जाएंगे। टैप भी लगाएंगे तो भी नहीं चिपकेगी। तो चलते हैं दोस्तों, क्या करेंगे, कुछ ऐसी बुक होती हैं जो स्कूल खुलने के कुछ ही बाद मिलती हैं, जैसे स्कूल की बुकें होती हैं इसके बाद नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों ये बच्चे बिल्कुल फाड़ लेते हैं कुछ इस तरीके से। अगर फटी रहेगी तो बच्चे पेज भी खो देंगे। तो चलते हमें क्या करना है, इस तरीके से हमने कुछ कागज़ लिया है तो आपको थोड़ा टाइट कागज़ लेना है और इस तरीके से हमने जो कैलेंडर का होता है वो हमने कैलेंडर का कुछ पेपर ले लिया है। इसको इस तरीके से आपको पर्द कर लेना है। तो हमने इस तरीके से इसको मोड़ लिया है। अब जो जितना हमें चाहिए उतना हमें लेना है, एक्स्ट्रा हमें पॉइंट अलग कर देना है। अब इसको हम इस तरीके से ले लिया है, इसको नाप लेना है। अब हमें क्या करना है जी, कुछ ज़्यादा कागज़ लग रहा है तो हमें थोड़ा सा पतला सा करना है, सिर्फ एक उंगली जितना पतला करना है। और जो कागज़ है हमें बीच में फोल्ड करके इसको चौड़ा कर लेना है, इस तरीके से पतला कर लेना है। इसके बाद हमें बीच पॉइंट में रख देना है। अब देख लेना है हमारी बुक मुड़ रही है या नहीं, और जो इसके पेज होते हैं वो हमें बराबर से रख लेना है। तो खास में देख लेना है कि जो पेज नंबर है वो भी मिला करके रखें। अब लेना है सुई धागा, सुई धागा से इस तरीके से हमें इसमें कुछ टाँके मार लेना है, क्योंकि दोस्तों इसका जो बीच का जो पेज उचटा है उसका बीच में कागज़ भी बिल्कुल नहीं है। हम किस तरीके से इसे जोड़ेंगे, इसीलिए इसमें हमने कागज़ रख दिया है। अब इससे सपोर्ट मिल जाएगी जिससे ये सिल जाएगा। अभी सुई धागा से काम नहीं बनेगा, अभी हमें कुछ इसमें और करना पड़ेगा। अब दोस्तों इस तरीके से अगर हम बना देंगे तो हमारे बच्चे भी आसानी से पूरे साल इस बुक को पढ़ पाएंगे। तो हमने इस तरीके से कुछ टाँके लगा दिए। अब हमें क्या करना है, जो टाँके लगाए उसको हमें थोड़ा ढीला रखना है। अब लेना है ग्लूगन ले या फेविक्विक जो आपके पास हो वो ले लें। और इस तरीके से जहाँ हमें धागा कागज़ लगाया है उसके नीचे हमें इस तरीके से लगा लेना है। दोनों साइड हमें इस तरीके से बीचों बीच पॉइंट में लगाना है कि हमारा जो कागज़ हमने ऊपर से रखा है वो अच्छे से इसमें लग जाए और ज़्यादा इधर उधर हमें गोंद को नहीं फैलाना है। तो इस तरीके से अब हमें धागे को खींच लेना है। अब कितनी अच्छे से ये बुक हमारी सिल जाएगी एकदम बहुत अच्छे से। अब जो टाँके हैं हम ऊपर से और एक एक दो दो लगा देंगे, हमेशा के लिए हमारी बुक एकदम ठीक से हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको कुछ देर धूप में या फिर हवा में रख देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों ये हमारी जो बुक में कागज़ है वो सूख गया। अब हमें बुक को इस तरीके से मोड़ देना है, नहीं ये टाइट हो जाएगी, फिर हमारी ये बुक उसी तरीके से खुली रह जाएगी। अब इस तरीके से सारे पन्ने हमने मोड़ दिए हैं, अब ये कहीं से नहीं फटी है। फिर से एक बार देख लेते हैं कहीं हमारी बुक फिर ना फटी हो तो उसमें हमें क्या करना है। तो ये जो पेज थे इसे हमें अच्छे से मोड़ दिया है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से ये खुलता रहेगा। अब ये थोड़ा सा कहीं सा फटा है तो वहाँ हमें थोड़ी सी हल्की सी सीख के द्वारा हमें ये गोंद लगा देना है। तो इसी तरीके से हमें खुली रहने देना है, सूख जाए जिसके बाद इसको हमें बंद कर देना है। तो दोस्तों आप इस तरीके से अगर अपने घर में छोटी छोटी चीज़ों को अपने हाथों द्वारा जुगाड़ द्वारा करेंगे तो बहुत सारे आपका समय और पैसे की बचत हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट जरूर बताइए, आप क्या करते हैं तो वो भी जरूर लिखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं हमने अपने घर में जो कढ़ी है वो अपने ही लिए बनाई। अगर और 2-4 लोग घर पे आ जाते, अब हम क्या करेंगे, छाछ भी नहीं है तो हमें क्या करना है दोस्तों, लेना है आधी चम्मच लेना है। और अपने मेजरमेंट के हिसाब से जितने लोग हो, ये ज़्यादा खट्टी होती है तो ज़्यादा हमें नहीं डालना है, तो इसमें हमें इतनी डाल देना है। इसके बाद हमें बेसन लगा कर के घोल के इसमें डाल देना है।
तो 2 से 4 लोगों की आसानी से बढ़ जाएगी। अगर छाछ भी नहीं है तो भी आप इस टाटरी को डाल करके कढ़ी बना सकते हैं। तो दोस्तों एक ये बहुत अच्छा जुगाड़ है आपके लिए। तो इस तरीके से दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर में लोग बढ़ जाते हो और छाछ हम अपने हिसाब से लेकर के आए हैं, तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। अब दोस्तों पता नहीं चलता है कढ़ी कब पके, तो जो बलबुले छोड़ते हैं आप जान जाइए कि हमारी कढ़ी पक चुकी है। अब जो दोस्तों इसमें फुलौरी डालते हैं, कभी कभी ऐसा होता है टाइट हो जाता है, आप गलती करते हैं पकते में ही आप कढ़ी जैसे पकती है आप डाल देते हैं 10-15 मिनट, फिर उसको पकाते रहते हैं। तो जैसे ही इसको फुलौरी को डालें और गैस को बंद कर दें तो आपकी कढ़ी भी टेस्टी लगेगी, आपकी जो फुलौरी है एकदम मुलायम सॉफ्ट रहेगी। अब दोस्तों देख लेते हैं, जैसे ही गर्मी आती है धना को रखना काफ़ी टेंशन की बात हो जाती है। एक दिन लाओ या 2-4 घंटे में अगर खुला रख दो तो हमारी जो धना होती है बिल्कुल सूख जाती है, मुलायम हो जाती है। अगर इसे हम कपड़े में बंद करके रखते हैं गीला करके तो भी इस तरीके से पीलापन हो जाता है और इसके कुछ पत्ते होते हैं सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें जो पीले पत्ते हैं, सड़े गले जो पत्ते हैं उसको हमें हटा देना है और इसके बाद हमें लेना है कोई बर्तन, उसमें पानी भरना है और इसको हमें डुबा देना है 10 से 20 या फिर 1 घंटा के लिए। इस तरीके से मुड़ा देंगे और हवा में हम रख देंगे। अगर हवा में भी नहीं रखेंगे तो आपकी भी धना ऐसी लगेगी जैसे आप अभी खेत से लेकर के आए हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हमने इसको सिर्फ 10 से 15 ही मिनट रखा है और धना का कलर देख लेते हैं कितना अच्छा इसमें रौनक आ गया है। तो इस तरीके से हमें खींच लेना है। एकदम मुलायम थी और इसमें पानी में डालते ही इसके जो डाल होती है, जो डाली होती है एकदम खड़ी खड़ी सी लगने लगी। अब ये लग रहा है दोस्तों जैसे अभी हम इसे खेत में से लेकर के अब इसका जो पानी है हम हटा देंगे, इसके बाद हम कपड़े में बंद करके रख देंगे।